राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। सो चलिए, आज माता महाकाली के श्री चरण कमलों में हम अरदास लगाते हैं, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया जाए। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मकता हावी हो रही है, जैसी भी नेगेटिविटी है, इसे माता स्वयं दूर करें आपके जीवन से। तो आप भी मेरे साथ माता महाकाली के श्री चरण कमलों का ध्यान कीजिए, महाकाल के चरण कमलों का ध्यान कीजिए। हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा नमोस्तुते। महाकाली परमेश्वरी करी देवी नमोस्तुते। महाकाली काली परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायण नमोस्तुते। हे भगवती महामाया महा जय मां। व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, ये आपके चरणों में है, इनके हर समस्या का समाधान कीजिए। आपके चरणों में इनकी अर्जी है, स्वीकार कीजिए। जय माता महाकाली। आप वीडियो एक मिनट पॉज करके वीडियो आपके मन में जो भी बातें हैं, जो दुख जो दर्द है, माता के आगे रख दीजिए आप। ओके, आपका हला भला जरूर होगा, वो सब सुन रही हैं। सो आज की रीडिंग उनके लिए आ रही है जो लोग आई थिंक किसी बहुत ही ऐसी सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, किसी ऐसी पेनफुल सिचुएशन को आपने झेला है जिसे आप आई थिंक किसी को बता नहीं पाए। आप अपना दुख नहीं हल्का कर पा रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी चीज को लेके घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, या फिर आप चाहते हो इस एनर्जी से बाहर आना, लेकिन आई थिंक आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि थोड़ा सा पेनफुल रहा है आपके लिए, वो आप बेटर समझ सकते हो ऐसा क्या आपके जीवन में हुआ है। तो जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं था, जिसके चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक जैसे इंसान नहीं आइसोलेट हो जाता है, खुद को एक बंद कर लेता है और एक घुटन होने लगती है उसी चीज की। आप उस चीज को सोचते रहते हो, वरी होते हो उसके लिए, पैनिक होते हो उसके लिए, आप किसी को बता भी नहीं पाते हो। आई थिंक आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं ना, आपको समझ ही नहीं आता कि ये कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, कौन सगा है, कौन दुश्मन है, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी भी दिखती है मुझे आपके आसपास। लोग षड्यंत्र बहुत रचते हैं आपके लिए। ओके, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत दिन तक आप इन लोगों के साथ एडजस्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालेंगे। मुझे कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कि आपको दिखाते ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा है कि वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए अच्छी भावना है, असल में अंदर कुछ है नहीं ऐसा। तो इनका असली चेहरा आपके सामने कुछ ट्रुथ रिवील होगा एंड आप आई थिंक खुद इनसे मूव ऑन हो जाओगे, या फिर इनको खुद आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। एंड नाउ मुझे अभी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पर लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नोटिस कीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जबरदस्ती आपके पीछे पड़े हैं। किस चीज की खुन्नस निकाल रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता, लेकिन ये लोग आपसे बखूबी खुन्नस निकाल रहे हैं। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं ना, सबसे अच्छी चीज, अगर आपके इनसे बातें हो रही हैं, मन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर फिर भी बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले आप इनको इग्नोर कीजिए, इनसे दूरी बनाइए। ओके, इनसे बातचीत थोड़ा सा थोड़ा क्या बंद ही कीजिए, इन्हें इग्नोर करना शुरू कीजिए। पता नहीं क्यों आपके लिए मुझे 2 दिन से आपके लिए आई थिंक ये सॉन्ग मुझे बार बार आ रहा है।
एंड ये सॉन्ग महज नहीं है, आई थिंक ये आपकी जो सिचुएशन चल रही है, आई थिंक आपके दिल में जो एक दर्द है, जो आप किसी को अपना ये दर्द बता नहीं पा रहे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप किसी को जता नहीं पा रहे, या कोई आपको समझ नहीं रहा, कुछ तो यहाँ पे कसमकस चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ उलझन सी चल रही है। और ये सॉन्ग, मुझे यकीन कीजिए कि ये सॉन्ग मुझे 2 दिन से इतना ज़्यादा आ रहा, मैं इसको बहुत गुनगुना रही हूँ ना, मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में हो। एंड नाउ ये सॉन्ग आप सुनिए और आप फील कीजिए, आई थिंक आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, हीलिंग दीजिए खुद को। आप इस सॉन्ग को सुनिए एंड आपको बेटर समझ में आएगा। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जाने बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। कुछ तो है जो आप खुल के नहीं बता पा रहे, आप इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, कोई आपका फ्रेंड हो, या फिर कोई भी आपका ऐसा अपना हो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, आप उसे अपनी इस मन की बेचैनी को बताइए, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊं, कि आप उलझन में हो, इस चीज़ के परेशान हो रहे हो। होता है ना कि जब इंसान अपना दर्द किसी से बांट नहीं पाता, अपनी तकलीफ़ें किसी को शेयर नहीं कर पाता, जब कोई सामने वाला समझता नहीं है, तो वो इंसान अंदर ही अंदर धीरे धीरे घुटने लगता है, और फिर वो कब ना जाने डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोशल गैदरिंग कीजिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, हंसिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए हंसना। जितना आप हंसोगे, खुलकर हंसोगे, रिलीज़ होगा ये जो आपका दुख है ना, जो भी कुछ आपके लाइफ में हुआ है, ये रिलीज़ होगा। इसको खुद हटाने की कोशिश कीजिए, हीलिंग दीजिए खुद को, अपना मन शांत कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि जिसकी एनर्जी आ रही है आप वेल समझ रहे होगे। चलिए कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहा है। एस ऑफ कप, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह माय गॉड, कार्ड तो आपके लिए खुद से कूद रहे हैं। जस्टिस, हर्मिट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर ने रिसेंट में ही किसी और को चूज किया, इनके साथ आपके पार्टनर आगे बढ़े, आपको थर्ड पार्टी में डाला। ये कोई रोमांटिक पार्टनर है आपके पार्टनर के लाइफ में, जिनके लिए इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपको छोड़कर ये इनके साथ आगे बढ़े हैं। यस, ओ माय गॉड, आपका रिश्ता आई थिंक कुछ तो इनसे ब्रेक हुआ है आपका,
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्लैरिफाई द डेथ। आपके पार्टनर से आपका रिश्ता खत्म हुआ है, टूटा है, ब्रेकअप चल रहा है, या फाइनल कुछ ऐसा हुआ है कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिटर्न नहीं आने वाले। थर्ड पार्टी में आई थिंक यहाँ पे क्लियर आ रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़े हैं। ओके, सेलिब्रेशन है, तो शायद किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से रिसेंट में मैरिज की है, रिसेंट में मैरिज की है, क्योंकि आगे बढ़े थे एंड अभी सेलिब्रेशन चल रहा है। तो शायद इन्होंने इनके साथ इंगेजमेंट, मैरिज कुछ तो ऐसा किया है जिसका जश्न मनाया जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ। इस चीज ने आपको बुरी तरीके से तोड़ दी है, आप बुरी तरीके से टूटे हो। नाउ आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। यस, आपका कहीं फोकस भी नहीं लग रहा। ये किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है कि जिसने बहुत पेनफुल एंडिंग झेली है अपने इस पार्टनर के साथ, बहुत पेनफुल सेपरेशन झेला है। ओके, जगल किया है आपने थर्ड पार्टी के साथ, बहुत कंपैरिजन किया गया है आपके पार्टनर ने, आपने और थर्ड पार्टी में बहुत कंपैरिजन किया है। ओके, आज भी आपके ये पार्टनर डाउट्स में ही है और ये आगे डाउट में ही रहेंगे। जो इंसान जिंदगी में कभी सही डिसीजन नहीं लेता वो हमेशा डाउट में ही उसका जीवन जाता है, कभी उसे सुकून नहीं मिलता। आपके ये जो भी पार्टनर हैं, ये जिधर भी गए हैं, ये वहां पर भी अभी भी डोल रहे हैं, डाउट्स में अभी भी है। ये अगर मैं बोलूं कि ये बहुत खुशी हैं आपको डिच करके, अभी सेलिब्रेशन तो चल रहा है इनका थर्ड पार्टी के साथ, इन्होंने जो भी कुछ किया हो, एंगेजमेंट, मैरिज, जो भी कुछ हो, ओके। लेकिन अभी ये जो है ना, रिसेंट में ये जो आपके पार्टनर हैं, ये फिर से उसी मझधार में आ गए। ठीक है, आप अच्छे थे, आप अच्छे हो कि थर्ड पार्टी अच्छी है, क्योंकि जब तक ये आपके साथ थे तब तक भी इनका यही दिमाग चलता था कि यार ये अच्छी, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये अच्छी है कि वो अच्छी है। एंड इन्होंने बस यही बैलेंस बनाते बनाते थर्ड पार्टी को चूज कर लिया। एंड नाउ जब ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने जो भी साथ उनके साथ रिश्ता स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पर भी इनका अब इनको क्या चल रहा है, यार इससे अच्छा तो वही था, इससे अच्छी तो वही है। तो ये फिर से अभी कंफ्यूज है, इनका माइंड एकदम से डिप्रेस्ड है। ये जो भी आपके पार्टनर है, ये जो आपको डिच करके गए हैं, ठीक है। एंड नाउ आपका भी मुझे बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने खुद को तन्हा कर लिया है पूरी तरीके से, आप अकेले हो इस टाइम पर। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक आपको सुनने वाला, आपको समझने वाला कोई बचा ही नहीं है। हर्मिट की एनर्जी यही है कि आपने लोगों से बोल चाल सबसे मतलब किनारा किया इस टाइम पर। आपने खुद को बंद कर लिया है कमरे में, आपको किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है। बट आप किसी एक उम्मीद ईश्वर से है, कहीं ना कहीं आप मुझे ईश्वर से इंसाफ मांगते हुए दिख रहे हो कि मेरे साथ क्यों, मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया था। आपने जो किया था ना, बस आपने क्या किया था ना, आपकी गलती जो मैं बता रही हूँ, आपने प्यार किया था, वे भी सच्चा प्यार किया था, बस आपकी इतनी सी गलती है। ओके, आपने किसी धोखेबाज इंसान के साथ, किसी चालबाज इंसान के साथ, जो कभी किसी एक के साथ सेटिस्फाई ही नहीं रहते, जो लोभी हैं, जो लालची हैं, आपने एक ऐसी प्रवृत्ति के इंसान के साथ सच्चा प्यार किया, इतना डिवाइन प्यार किया आपने कि आपने इनके लिए पूर्ण समर्पण हो गए, खुली किताब थे आप इनके लिए। ठीक है, खुली किताब थे आप इनके लिए। आपने कभी इनके सामने कोई इफ बट नहीं लगाया, आपने कभी कुछ इनसे हाइड नहीं किया। जो थे आप इनके सामने एकदम पारदर्शी थे, एकदम कोरा कागज। ये जैसा रंग भर देते थे आप वैसे रंग में रंग जाते थे। ये आपका ये प्रेम था इनके लिए, समर्पण वाला प्रेम था। तो मैंने पिछली रीडिंग में बताया था कि आप इनसे प्रेम नहीं कर रहे थे, आप इनके लिए देवी देवता बन गए थे। ठीक है, और ये ठहरे, ये इनकी क्या एनर्जी थी, ये ठहरे आम इंसान, इंसान भी नहीं, आम इंसान। आम इंसान कभी भगवान की कीमत नहीं जान सकता,
तो यहाँ पर ये एक आम इंसान से आपने प्यार किया जिसने आपकी कीमत ही नहीं जानी। आपका जो भरपूर प्यार था, जो आपसे इनको उड़ेलते गए, इनको फुलफिल करते गए, उसी से ये थक गए, उसी से ये पक गए। मैं अभी बहुत साल पहले की ये बात है, मैंने कहीं पर मैंने कहीं कुछ पढ़ा था, फॉरेन का कुछ था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कौन सी सिटी का था ये। तो वहाँ पर एक लेडी थी, उनको अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए था, और सबसे यूनिक और सबसे फर्स्ट केस यही था। आई थिंक उनको डाइवोर्स चाहिए था। रीज़न क्या था, आप सुन के दंग रह जाओगे। रीज़न क्या था, उस लेडीज़ ने रीज़न जो बताया ना, जज भी सुन के दंग रह गए। उसने कहा, हमारे शादी को आज इतने साल हो चले हैं, इस आदमी ने मुझसे कभी लड़ाई ही नहीं की, इसने कभी मुझ पर मतलब जैसे होता नहीं है कि कभी हक ही नहीं जताया, मुझे कभी रोका टाका ही नहीं, इसने कभी मतलब मुझसे कभी गुस्से में बात ही नहीं की, कभी लड़ाई ही नहीं की। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कभी कभी इंसान इस चीज़ से भी परेशान हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। तो इंसान को इंसान जैसी हरकत करने वाले लोग के साथ अच्छा लगता है कि जो इंसान उनको मैनिपुलेट करने जाए। अब देखिए, लड़कियां हम कभी पढ़ाकू लड़कों से नहीं पढ़ती, रियल में बता रही हूँ। लड़कियां पर चाहे कितनी भी ब्रिलियंट लड़कियां हों, कभी पढ़ाकू लड़कों से नहीं पढ़ती, जो बहुत चश्मे लगा के मोटे मोटे और बहुत पढ़ने में तेज रहते हैं, है ना, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। पढ़ाकू लड़कियों से लड़कियां इम्प्रेस नहीं होती। लेकिन वही एक लड़का कॉलर खोल के और मवालियों वाली हरकत करता होगा, 10 लड़कों को अपने पीछे टहलाएगा, मतलब अब्बे तब्बे करके, और मतलब कि एकदम से आप समझ लीजिए गली बॉय जो होते हैं ना, वैसी हरकत करेगा, लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाएंगी। रियलिटी है ये, गलत नहीं बात है। तो आपके साथ क्या है ना कि आप इनके साथ इतने प्योर थे कि आप इनके लिए देवता हो गए थे। अब देवता से प्रेम नहीं की जाती है, देवता को तो सिर्फ सम्मान दिया जाता है, पूजा की जाती है। प्रेम तो सिर्फ अपने जैसे अपने हिसाब के लोगों से ही किया जाता है। तो आपके जो ये पार्टनर हैं, ये आपके साथ पक रहे थे, कहीं ना कहीं ये थक रहे थे आपके देवी और देवता जैसे एटीट्यूड से, बर्ताव से। इन्होंने तभी कुछ और ऑप्शंस भी देखना शुरू किए, और आपसे छिपा करके, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि ब्लैक एनर्जी है, रहस्य है यहाँ। आपके साथ भी थे, लेकिन ये ऑप्शन देख रहे थे, और जब इनको ऐसा लगा कि ये फाइनल ये मेरे मतलब टाइप का है, या मेरे टाइप की है, तब ये उधर ही डोल गए। एंड जो मैंने आपसे बोला, मैरिज का कार्ड भी आया है, ठीक है। हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर ने किसी से मैरिज की है यहाँ पर, या क्योंकि लव मैरिज का चांसेस यहाँ पर बहुत हाई चांसेस शो हो रहा है। एंड प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर हाई चांसेस दिख रहा है। ओके, प्रेगनेंसी भी किसी का कोई रीज़न रहा है आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी को चूज़ करने का, क्योंकि कुछ बेबी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है ना। आपके साथ अभी आपको समझ में आया ना आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। आपके साथ प्रॉब्लम बस यही है कि जिस दिन आप अपना इस एटीट्यूड से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये दुनिया ऐसे ही आपको परेशान करेगी। दुनिया के हिसाब से चलना सीख लीजिए, लोगों के हिसाब से रहना सीख लीजिए। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान बन जाइए, नॉर्मल सी बात है। मैं अपना खुद का बता रही हूँ। हाँ, जब मुझे ही नहीं पसंद देवी देवता तो सॉरी, मेरे हस्बैंड से मैं भी यही सोचती हूँ ना, मेरे जो हबी हैं उनसे मैं सोचती हूँ ठीक है, मुझे तो फाइट भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि भाई हमें भी नहीं पसंद देवी या देवता, नहीं, बराबर से ज़िंदगी में स्पाइस होना ज़रूरी है। अगर आपके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ही नहीं हो रही हैं तो मनाएगा कौन? जब कोई रूठेगा ही नहीं तो मनाएगा कौन? लड़ोगे नहीं तो फिर जब लड़ाइयाँ ही नहीं होगी, दूरियाँ ही नहीं होगी, तो एहसास कैसे होगा प्यार का? तो ज़िंदगी में सब ज़रूरी है, लेकिन ओवर ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। आप जो आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप थोड़ा सा अपने अंदर की फॉल्ट समझिए, ठीक है। एंड बहुत लोगों ने यहाँ पर, बहुतों का ये भी रहा है कि आपने ना बहुत अपने पार्टनर को बांध के रखने की कोशिश की थी। ओके, मतलब अपने हिसाब से आपने बहुत इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके अंदर डर था ना कि ये बड़ा प्रीसियस सा चीज़ है, मेरे हाथ से निकल ना जाए। आपका ये डर आपके ऊपर हावी रहता था हमेशा, ठीक है। आपका ये डर भी मैनिफेस्ट हुआ है आपकी लाइफ में, इसीलिए ये आपके हाथ से निकल गए,
ठीक है, क्योंकि आपने इतना मैनिफेस्टेशन दे दी, निकल ना जाए, कहीं और ना चला जाए, किसी और का ना हो जाए, मैनिफेस्ट हो गया ये। इसीलिए मैं बोलती हूँ पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिविटी दीजिए। यस, अभी मैंने इसमें कार्ड में देखा कि आप, कार्ड में आया है कि आपने ऐसे इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दी है जो इंसान सेल्फ सेंटर रहा है। अगर कोई भोला भाला इंसान रहता ना जिसके लिए आप इतना करते, तो वो थोड़ा कदर भी जानता, क्योंकि उसके अंदर एक मानवता रहती कि यार चलो ठीक है, मुझे कम से कम ये इतना इंसान मानता तो है, सच्चा प्यार तो करता है। लेकिन आपने जिनके लिए किया है ना, इतना ज़्यादा निछावर रहे हैं ना, ये एक स्वार्थी, थोड़ा सेल्फ सेंटर इंसान है जो कि अपने बारे में पहले सोचते हैं, बाद में औरों के बारे में सोचते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये जहाँ कहीं पर भी गए हैं वहाँ पे पैसा रीज़न बहुत बड़ा रहा है। ठीक है, बहुत सोच समझ के इन्होंने डिसीजन लिया है आपके पार्टनर ने। इन्होंने जो थर्ड पार्टी को चूज़ किया है बहुत सोच समझ के चूज़ किया है। ये इन्होंने ऐसे बहुत जल्दबाजी में, ऐसे बहुत सच्चा प्यार हो गया, ऐसा कुछ हो गया तब डिसीजन नहीं लिया है। बहुत सोच समझ के इन्होंने कुछ प्लानिंग करके ये निकले हैं, आपसे गए हैं दूर। यस, आपसे ये दूर निकले हैं। आपको कुछ तो इन्होंने टोपी पहनाई है क्योंकि आप इनके लिए रिस्ट्रिक्शन थे। यस, आप इनको रोकते, आप ये जानते थे कि अगर आपको पता चला तो आप इनको कभी निकलने ही नहीं दोगे अपने से दूर। तो इन्होंने सारी चीज़ें की हैं लेकिन आपसे छिप कर की हैं। आपके सामने दिखाते रहे हमेशा अच्छा अच्छा अच्छा, और पीठ पीछे इन्होंने सारा काम किया है क्योंकि इन्हें पता था कि आप जान जाओगे तो आप ऐसा कुछ होने ही नहीं दोगे। ओह माय गॉड, देखिए ये किसी के, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। एंड नाउ यहाँ पर देखिए किसी के लिए, देखिए ये जनरल रीडिंग है तो यूनिवर्स को जिसके लिए जो मैसेज देने रहते हैं उनके लिए आते हैं। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अभी इस टाइम पर जो लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में फंसे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जिनको धोखा मिला है, जिन्होंने धोखा झेला है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में ट्रैप्ड है, मतलब आपका दिमाग ही नहीं शांत हो रहा है, मन ही नहीं शांत हो रहा है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर ने जिस हिसाब से आपको चीट किया है, आप इस धोखे से नहीं निकल पा रहे हो। मैं आपके लिए बता रही हूँ जो इस एनर्जी में है इस टाइम पर, जो इस एनर्जी में है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट आ रहा है। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, यस, जिसका दिल टूटा है इस टाइम पर, जो यस जिसका दिल टूटा है, जिसके साथ छल किया गया है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपको छोड़ा गया है, आपका दिल तोड़ा गया है, ऐसे इंसान का मैं बता रही हूँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट आ रहा है। और वो गिफ्ट है, क्योंकि आज की रीडिंग में लगातार आ रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, दस्तक देने वाला है। ओके, और ये बहुत ही पैशनेट लव होगा, किसी नए इंसान की एंट्री आपके जीवन में हो रही है और ज़बरदस्त आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रिश्ता होगा, दोनों तरफ से आग फायर लगेगी, मतलब सॉरी, दोनों तरफ से आग लगेगी बराबर, मतलब दोनों तरफ से फायर होगा, जुनून, दोनों तरफ से पैशन होगा। ओके, यस, हाईली ऑब्सेस्ड दिखोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, हाईली ऑब्सेस्ड। एंड ये जो आपका रिश्ता है, आप दोनों सोलमेट हो, बट पास्ट लाइफ के सोलमेट हो आप। ये नाउ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी ने मैनिफेस्ट किया है नया पार्टनर, ट्रू लव, न्यू लव, तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड किसी किसी की लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि आपके कोई पुराने पार्टनर भी, कोई एक्स वापस आ सकते हैं, जिनसे आपका पास्ट में काफ़ी अच्छा रिश्ता था, तो कोई एक्स भी वापस आ सकते हैं। बट मुझे न्यू लव की एंट्री, वो वाओ, किसी के एक्स भी वापस आ सकते हैं। ओके, अगर आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो तो ये एंट्री आई थिंक उनकी वो भी आ सकते हैं, किसी के आने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हाई हैं, क्योंकि 6 नंबर का 2 कार्ड आया है। ओके, तो मुझे किसी का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, किसी के एक्स वापस आ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं तो ये आएंगे। यस, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिश्ते में, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, आपकी इंट्यूशन बता रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी।
आपको क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। इस टाइम पर आपका सारा काम आपकी इंट्यूशन करेगी। मैं आपको अभी से बता दे रही हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही बता देगी कि ये सही है कि नहीं, बिलीव करना चाहिए कि नहीं। तो आपको चुप मार के सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि रिश्ता तो किसी की तरफ से आ रहा है, कोई पहल करना चाहता है, किसी की तरफ से प्रपोजल आ रहा है। बट आपसे कहा जा रहा है कि टोटल आपको अपने दिल की सुननी है। आपका दिल गवाही देगा नहीं देगा, आपका दिल जो बोलेगा आपको वो करना है। एंड किसी का तो मुझे दिख रहा है कि कोई यहाँ पर एक्सेप्ट तो फाइनली लोग एक्सेप्ट तो करेंगे। ओके, क्योंकि मुझे पूल का कार्ड बार बार आते हुए दिख रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सेप्ट आप कर सकते हो। देखिए, मैं आपको 2-3 एनर्जी बता रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई आपके ऐसे पार्टनर रहे हैं एक्स, जो आपसे सच्चा प्यार करते थे, वो जो किसी रीज़न से दूर हुए हैं, आपसे अभी बात नहीं हो रही है, ये अगर एंट्री कर रहे हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कीजिए। आप बार बार समझिएगा, ओके, बार बार समझिएगा। फर्स्ट कोई न्यू लव आ रहा है, टोटल कोई न्यू लव आ रहा है। इनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही पैशनेट तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक। एंड किसी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके कोई ऐसे पार्टनर आपके जीवन में वापस आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते थे, बट हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कुछ दिन से सेपरेशन चल रहा है। होता नहीं है, मियाँ बीवी लड़ाई हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो जाती है, तो कुछ ऐसा सेपरेशन चल रहा है कि लड़ाई हुई है, तो ये आपका सॉर्ट आउट होगा। क्योंकि इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है ये आपको मिसिंग एनर्जी है, आपका जो लव है, केयर है, उसे मिस कर रहे हैं, ये आ सकते हैं, इनसे रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। बट यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है। अब आप समझिएगा, कोई ऐसा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है जो आपसे हमेशा, जिसने अपनी बातें छिपाई हैं, जो कभी आपको हमेशा, जो इंसान रहस्यमय लगा है, जिसने कभी खुलकर अपने आप को सामने पेश किया ही नहीं आपके कि असल में वो है कैसा इंसान, जो हमेशा आपको रहस्यमय लगा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा नेगेटिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तंत्र मंत्र वाले भी हैं, ये थोड़ा सा वशीकरण जानते हैं, ठीक है। इनके तरफ से मुझे आपके लिए चीटिंग का कार्ड दिख रहा है, जिन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, तो इनकी भी एंट्री साफ दिख रही है कि इनकी भी एंट्री हो सकती है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर ये इंसान आते हैं, ठीक है, ये एनर्जी जिसकी है, ये इंसान आते हैं, तो इनको आपको एंट्री नहीं देनी है, ओके। सो मैं यहाँ पर मैंने 3 एनर्जी आई है, तीनों मैंने क्लियर की है, किससे एक्सेप्ट करना है, किससे नहीं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है विश फुलफिलमेंट का, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी कोई विश है जो कि यूनिवर्स के द्वारा पूरी की जा रही है, ओके। आपका डेफिनेटली मुझे किसी का दिख रहा है कि रियूनियन के हाई चांसेस है। आपके फैमिली में मुझे बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल दिख रहा है। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं ये पल आपका जो है यूनिवर्स के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ एक बहुत ही सुखद पल आपको एक सुखद पल आपको जीने का मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपसे कहा जा रहा है कि आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आएंगी, आप लोग आपस में ही बहुत खुश रहोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस पल को जियो, ठीक है। ये यूनिवर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पल को जिए, जितना आप जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में ना इजी लाइफ हो जाएगी आपकी। थोड़ा सा आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं, छोटी छोटी खुशी को एंजॉय नहीं करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका रिश्ता सुधार में आ रहा है, आपका परिवार आपको वापस दिया जा रहा है, तो इस खुशी को एंजॉय कीजिए, ओके। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स गाइडेंस क्या, थैंक यू सो मच। प्लीज़ देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स सब कुछ देने वाले हैं, ओके। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लाइफ में आपका खोया हुआ प्यार वापस आ रहा है, जो कि ये आपको ही चूज़ करेंगे आने वाले टाइम पर। किसी की मुझे दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज है, आप कंसीव कर सकते हो। आप
यस, तो इस टाइम को खुशी खुशी इंजॉय कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, आपको ओवर थिंकिंग करने से बचना है। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक माहौल से खुद को बचा कर रखिए, ठीक है। जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हमेशा आपके बारे में टर टर बुराइयां ही करते रहते हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन लोगों से उचित दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये आपकी बुराइयां ही करेंगे। ओके, इनको आप में कभी खूबियां दिखी नहीं है और ना ही आगे ये देखना चाहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों के चलते आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ना ही आपको फालतू टाइम सोचने में गंवाना है। ये जो बोल रहे हैं इनका कर्मा है, ये जो कर रहे हैं इनका कर्मा है। आप इनके चलते अपनी लाइफ स्पॉइल मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सफलता आ रही है, आपके परिवार का माहौल अच्छा हो रहा है, जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपका खोया हुआ प्यार वापस आ रहा है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माहौल से दूरी बनाइए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग आपके लिए दिक्कत दे सकती है। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटी सी रेमेडी भी करनी होगी, जो कि ये है कि ये जो काले कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, सड़क में जो कुत्ते टहलते हैं, इन्हें आप फीड करवाइए। ओके, आपका राहु बैलेंस में आ जाएगा, तो आप और इस ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलोगे। यस, बाकी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, बस तब, लेकिन इसके लिए आपको खुद को यूनिवर्स पर सरेंडर करना है। आपको फिर हेडेक नहीं लेनी है कि कैसे होगा क्या होगा, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए बैठे हैं। बस आप सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। ओके, एंड आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को दूर किया जा रहा है, जो ज़बरदस्ती आपके पीछे परेशान रहते हैं। आई थिंक जो ऐसा आ रहा है कि ये लोग आपसे कभी खुश नहीं रहते, कुछ भी आप इनके लिए कर लो, इन लोगों को निकाला जा रहा है आपके जीवन से, क्योंकि आधा तो इन्होंने आपका दिमाग खराब करके रखा है। ओके, तो आपसे बस इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बस बेफिक्र हो जाइए। आपकी बागडोर ईश्वर ने संभाल ली है, तो आपको भी फ्री होकर के ज़िंदगी जीनी है। आप इसको समझिए, जितना आप हल्के होगे, फ्री रहोगे यहाँ से, उतनी अच्छी ज़िंदगी आपके पास होगी, ठीक है। और जितना आप खुद सोचते रहोगे कैसे होगा, ऐसे होगा, ये बोल दिया वो बोल दिया, तो आप उतना ही उलझे रहोगे। सब कुछ छोड़ो ना ईश्वर पर। कोई अच्छा बोल रहा है तो भी बोलो थैंक यू ईश्वर, आपकी कृपा से हो रहा है। कोई बुरा बोल रहा है तो बोल दो आप ही देखो ईश्वर आप ही को बोल रहा है। जिंदगी ऐसे जियो, खुद मत पीछे लग जाओ, क्यों बोले कैसे बोले, अच्छा बोलते तो थैंक यू, बुरा बोलते तलवार लेके मारने लग गए। छोड़ दो, जो अच्छा बोल रहा है ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करो, जो बुरा बोल रहा है उसको भी ईश्वर पर छोड़ दो। ऐसे जिंदगी जियो, आप अपने मौज में रहो, ठीक है। अपने मौज में जितना आप रहोगे, इतना ही ये लोगों की आपको देख देख के ये लोग और जलेंगे। इनको जलने दो, इनका काम ही यही है, ठीक है। जलने वालों से परेशान मत हो, जलने वालों को और जलाना सीखो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में परेशान होकर के रहो, तो आप और खुश होकर के रहो ना। आप क्यों दिखाते हो कि मैं परेशान हूँ बड़ा, उनको क्यों हाथ सेकने का मौका देते हो आपके जले पे। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़िंदगी में कूल होकर के रहो। जितना आप खुश रहोगे, आपसे जो जलन करते हैं ना उतना ही दूर हो जाएंगे। सोचेंगे यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, हम ही लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं इसके पीछे पड़ पड़ के। ओके, ऐसा ज़िंदगी जियो। अब फिर आप खुद देखना आपकी लाइफ में 4 चांद लगेंगे। आज मैं आपके लिए ब्लेसिंग निकालूंगी, देखती हूँ किन की ब्लेसिंग आ रही है, किन देवी देवताओं की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माता गंगा आई हैं आपके लिए, मैंने अभी बोला ना, माता गंगा आपको प्योर कर रही हैं। देखिए, पापों से शुद्धि आ रहा है, आपके द्वारा कोई भी कर्म ऐसा हुआ है जिसका कर्मा भी आपको मिल रहा है, चाहे वो इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, जन्मों जन्म का हो। माता गंगा आपको हर प्रकार के पापों से शुद्ध कर रही हैं। ओके, आपको इस संसार में जीने की कला सिखाएंगी। अब आप खुशी से जियोगे, ठीक है, रो रो की जिंदगी नहीं काटोगे। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। आपको मुक्ति प्रदान की जाएगी मृत्यु के समय, क्योंकि आपको ऐसा कुछ ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, जिसको चाहिए उसी को मिलेगा। ये शारीरिक रोग का उपाय, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, रोग से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपका हेल्थ इश्यूज से आप मतलब बाहर निकलोगे। किसी हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल रहे हो और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई उपाय अगर नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी बीमारी थी, कोई उपाय नहीं लग रहा था,
अब सब कुछ कारगर होगा। आप इतना समझ लो कि अब सब कुछ आपके हक में हो रहा है। आपकी हेल्थ सही होने का टाइम आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी ब्लेसिंग आप देना चाहते हैं प्लीज़ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को दीजिए। क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? इतनी सारी। सो देखिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ गई है एंड ब्लेसिंग हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी होती है। सो आपके लिए नरसिंह भगवान की ब्लेसिंग आई है, ठीक है। तो आपकी बुरी ताकतों से रक्षा की जा रही है। जो भी नेगेटिविटी है अभी इनसे आपके प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा। आपका क्रोध शांत किया जा रहा है। ओके, यस। यूनिवर्स आपको, नरसिंह भगवान आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके साथ अगर इस टाइम पर किसी ने गलत किया तो स्वयं यूनिवर्स उनका संहार करेंगे। आपके लिए वाराह देव भी आए हैं। ओके, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी डर है आपको सता रहा है तो आपको हर प्रकार के डर से मुक्ति दी जा रही है। अगेन आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है। ओके, आपके जीवन में यस डार्कनेस से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ओके, वाराह देव आपको ना नेगेटिविटी, इधर भी क्यों आ रहा है कि नेगेटिविटी से आपको बहुत रक्षा की जा रही है। नेगेटिविटी इस टाइम पर आपको कुछ हावी नहीं हो सकती आपके ऊपर। धनवंतरी जी आए हैं आपके लिए। ओके, अगेन रोगों से मुक्ति, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी अगर हेल्थ इशू है आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हो। आप हेल्थ में आपकी बहुत तेज रिकवरी होने वाली है। ओके, आपके लिए स्कंद जी आए हैं जिनको हम कार्तिकेय जी बोलते हैं। ये महादेव माता पार्वती के पुत्र हैं। यस, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्यूटी स्पेल किया जा रहा था तो आपका ये ब्यूटी स्पेल हटा है। ओके, आपको यूथ प्रदान किया जा रहा है। आपके अंदर एक सैनिक की जो कला होती है ना, जो सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं उनके अंदर जो एक शक्ति होती है, पावर होती है, आपको वो पावर प्रदान की जा रही है। राजनीतिक में रणनीति सिखाई जा रही है आपको। राजनीतिक रणनीति कैसे, मतलब कि जो चालबाज लोग होते हैं उनके साथ कैसे रहा जाता है, उनको कैसे डील किया जाता है, इसका ज्ञान दिया जा रहा है। ओके, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा शांति में अपना समय व्यतीत कीजिए, मतलब मेडिटेशन कीजिए, अकेले बैठिए। वाह, माता महालक्ष्मी आपके लिए आई हैं। माता महालक्ष्मी आई है तो समाज में आपका मान सम्मान सोशल स्टेटस बढ़ रहा है। आपकी वेल्थ लग्जरी लाइफ बढ़ रही है। आपके धन में वृद्धि हो रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है, हाई चांसेस है। यस, एंड आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की मैरिज हो सकती है एंड आपकी ये जो लाइफ पार्टनर होंगी, स्पेशली आपकी जो ये वाइफ होंगी, ये आपके लिए बहुत ही फेथफुल एंड बहुत ही लविंग केयरिंग होंगी। ओके, ओ माय गॉड, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। श्रीमन लक्ष्मी नारायण आए हैं, श्री हरि आए हैं। माता लक्ष्मी के नीचे यहाँ पे श्री हरि माता महालक्ष्मी है। ओके, तो एक बहुत ही प्यारे कपल आए हैं, जोड़े से आए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण आपके लिए हाई चांसेस से रियूनियन होने वाला है किसी का, बहुत ही पावरफुल कपल का। एंड किसी का मुझे दिख रहा है गठबंधन होने वाला है, कोई डेफिनेटली शादी के बंधन में बंधने वाला है। बहुत पवित्र रिश्ता हो गई है। ओके, लक्ष्मी नारायण की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, क्योंकि साथ में आते हैं ना तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं आपको ये। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में ना रोशनी आ रही है, अंधेरे से आपको बाहर निकाला जा रहा है, किसी हर प्रकार के भ्रम से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपके मन को शांति प्रदान की जा रही है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अब सक्सेसफुल होने वाले हो। नारायण आ गए हैं। आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जाएगा। आपसे कहा जा रहा है जीवन में, आपको जीवन में ना अभी तक जैसे कि आपकी ज़िंदगी ना सफल नहीं हो पा रही थी, आपको ज़िंदगी जीना ही नहीं आ रहा था, तो श्रीमन लक्ष्मी नारायण प्रभु आपको ज़िंदगी जीना सिखाएंगे। ओके, एंड ये फाइनल आपके लिए अग्निदेव जी आए हैं। तो आपकी पाचन शक्ति, डाइजेशन प्रॉब्लम खत्म हो रही है, सही हो रहा है। सांसारिक धन आपको प्रदान किया जा रहा है। आपको इस टाइम पर योग वगैरह करना बहुत अच्छा होगा, योगा करना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपको आंतरिक शक्ति प्रदान की जाएगी इससे। यस, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव थॉट से आप मुक्त होते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत सारे लोग आए।
सो आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। मैं किसकी एनर्जी पकड़ती हूँ, मैं बहुत पंबल करती हूँ। कॉट कट यूनिवर्स, कॉट कट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं सबके शेयर्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो 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 मच। राधे राधे।